राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। मैं नेहा अरोड़ा एक्सेल एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम ना कन्वेक्स लेंस के बारे में कर रहे थे। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी कहा था, 10th क्लास एचटेट के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस में किस तरह की इमेज बनेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। क्लियर? तो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और फोकस और लेंस के बीच में है, ठीक है, तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साथ में कैसी बनेगी, अनलार्ज बनेगी। क्लियर? उसके बाद आपका था और सेम साइड पे बनेगी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया भी था, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये किसकी बात हम कर रहे हैं, हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में सेम तरह की इमेजेस बनती है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में उसमें भी क्या होता था कि जब हम मिरर को फोकस और पॉल के बीच में रखते थे तो हमारी जो इमेज बनती थी वर्चुअल इरेक्ट बनती थी, अनलार्ज बनती थी और एक ही टाइम वर्चुअल बनती थी कनकेव मिरर में, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड। सेम ही कन्वेक्स लेंस में सभी में रियल और इन्वर्टेड बनेगी, सिर्फ एक ही बार क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। फिर अगर हम फोकस पे रखें तो हमारी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पे भी कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड अनलार्ज बनेगी। क्लियर? उसके बाद हम कहां पे रखते हैं, एफ और 2f के बीच में। यहाँ पे हम एफ और 2f के बीच में रख रहे हैं ना, वहां पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनती थी। तो इसमें भी कहां पे बनेगी, इसमें बनेगी बियॉन्ड 2f। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और साथ में कैसी बनेगी, अनलार्ज बनेगी। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम इसको 2f पे रखते हैं, मतलब वहां पे हम कहाँ रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, सेम साइज की बनती थी। यहाँ पे हम क्योंकि दो बार मतलब 2f का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2f का मतलब है इसका सेंटर ये वाला है, इसका सेंटर ये वाला है, तो ये f है, ये f डैश है, तो ये c डैश हो जाएगा और ये C हो जाएगा। और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, तो हम इसको 2f और 2f डैश भी लिख सकते हैं। तो ये वही चीज है, जब हम 2f पे रखेंगे तो 2f पर ही इमेज बनेगी। एट 2f बनेगी कैसी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट था अगर बियॉन्ड 2f रखें, तो बियॉन्ड 2f रखेंगे तो कहां बनेगी इमेज, f और 2f के बीच में बनेगी, बिटवीन f एंड 2f होगी रियल, इन्वर्टेड ही, लेकिन छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। क्लियर? तो आपने ये याद रखना है। अगर आपको कनकेव मिरर के याद हो चुके हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो सेम ही कन्वेक्स लेंस के हैं, बस वहां पे फोकस और पोल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पर आपका फर्स्ट केस में फोकस एंड लेंस है, फिर फोकस और डबल फोकस कह लो, ट्वाइस ऑफ फोकस कह लो, या C1 और C2 करके आप कर सकते हो लर्न, जैसा आप कर नहीं करें। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की कब बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, 2f पर या C1 या C2 जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकस लेंथ पर होगा जब आपका। तो इनमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फोकस लेंस, ट्वाइस द फोकल लेंथ इज गिवन, सो दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है, a convex lens of focal length is 20 cm. Where should be the object be placed in front of the convex lens to obtain the real inverted and same size as that of object? तो सेम साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और आपको फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 20। तो सेम साइज कब आता है, जब वो 2f पे होती है। तो 2f का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 × 2, मतलब 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप उसको रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका है, एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ आपको दी हुई है, और आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट की बतानी है कि कहाँ पे किसकी इमेज बनेगी। इस तरह का क्वेश्चन हमने मिरर में भी किया था। इससे आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the
following distances from convex lens of focal length 10 centimeter. क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज 25 सेंटीमीटर. Which position of object will produce? Which position of object will produce? क्या प्रोड्यूस करना है? फर्स्ट ऑप्शन है डिमिनिश रियल इमेज, सेकेंड है आपका मैग्नीफाइड रियल इमेज, थर्ड है आपका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, और फोर्थ है आपका इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जब 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? मतलब सेंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2f क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. क्लियर? अब हमने सबसे पहले बताना है, देखो इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब आपको पता है इमेज सेम साइज की कब बनती है? जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखते हैं. तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 20. इसका मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर. क्लियर? फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर. आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर ऑब्जेक्ट है. फिर आपने बताना है वर्चुअल इमेज कब बनेगी. अभी हमने देखा था वर्चुअल इमेज कब बनती है. इसमें वर्चुअल इमेज एक ही बार बन रही थी जब हम फोकस और इसके बीच में रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, फिर ये फोकस से पास हुई थी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई थी, फिर दोनों को हमने पीछे मिला दिया था. ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस है हमारा टोटल फोकल लेंथ का? फोकल लेंथ का डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर थी ना हमारी फोकल लेंथ. तो अब हमारी, आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर से कम है या ज्यादा है? दोनों के बीच में है तो कम है. कम है तो कम वाला आंसर कौन सा आ जाएगा? ये डी, मतलब 8 सेंटीमीटर. तो आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर. फिर आपको चाहिए मैग्नीफाइड रियल इमेज. मैग्नीफाइड हो और रियल इमेज, मतलब रियल इमेज कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए. तो बड़ी कब आती है? जब उसको सेंटर ऑफ फोकस से, देखो जब हम सेंटर ऑफ फोकस पे रख रहे थे तो सेम साइज आ रहा था. ठीक है, फोकस पे रख रहे थे तो इन्फिनिटी पे आ गई थी. इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे आती है. ठीक है, और उसके बाद अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, लेंस के बीच में, तो ये वर्चुअल इमेज बनती. ठीक है, अब हमारी उसने कहा है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड डिमिनिश रियल इमेज एंड मैग्नीफाइड रियल इमेज. ये दोनों आपने बताने हैं, डिमिनिश रियल इमेज एंड मैग्नीफाइड रियल इमेज. तो मैग्नीफाइड रियल इमेज आपकी तब बनती है स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइड हो और रियल इमेज हो. ये आपका फोकस है, ये 2f है. जब आप दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो ये f कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर. ये कितना है? 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जब आप रखोगे तब तो आपकी कहाँ बनेगी? 2f पर बनेगी. ठीक है, जब 2f से परे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो आपकी कैसी बनेगी? आपकी बनेगी डिमिनिश रियल इमेज. तो फर्स्ट का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर. ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. और जो ये बच्चा, ये किसका हो जाएगा? सेकेंड आंसर. क्लियर? अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाइट एट अ प्लेस 12 सेंटीमीटर ऑफ convex lens, focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image. What is given in the question? Question is given, if an object 7 centimeter high, 7 centimeter high का मतलब आप सबको पता है h1 की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि हाइट कहा उसने. Placed at a distance of 12 centimeter from the convex lens.
तो कन्वेक्स लेंस से उसका डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, मींस यू की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। और यू कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद उसने कहा ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद उसने कहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो पहले तुम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। तो आपके पास फोकल लेंथ गिवन है 1/8, 1/v हमने निकालना है माइनस 1/12, 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। तो 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। 12 और 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा आई थिंक 24, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, 1/v, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/v की वैल्यू 1/24 और v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अब आपने हाइट निकालनी है, m की वैल्यू क्या होती है h2/h1, लेकिन आपको तो गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन है आपको, ना तो h2 h1 गिवन है, सिर्फ m भी नहीं पता। तो पहले तो m निकालेंगे, m के लिए फॉर्मूला क्या होता है v/u, क्योंकि ये लेंस है तो m इज इक्वल टू v, v की वैल्यू कितनी आई है 24 और u कितना है -12, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -2। तो -2 इज इक्वल टू h2, h1 आपका था 7, तो h2 इज इक्वल टू -2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।